अच्छा जी, इससे पहले हमने जो बात की है वो बात की है एक एंटिटी टाइप की या एंटिटी क्लास की, जिसके कुछ इंस्टेंस होते हैं, यानी उसके जो मेंबर हैं या उसके अंदर जो एग्जिस्ट करते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं, एंटी इंस्टेंस। ठीक है, जैसे स्टूडेंट की एक एंटिटी क्लास थी या एंटिटी टाइप थी स्टूडेंट की। ठीक है, और हमने उसमें कहा कि एंटिटी उसकी जो टाइप है या उसमें क्लास है, उसमें एक इंस्टेंस है कौन, अब्दुल्ला के नाम से। ठीक है, स्टूडेंट की एंटिटी क्लास के टाइप में था। अब आ जाती है तीसरी चीज, एंटी इंस्टेंस, एंटी सॉरी सेट। ये क्या होता है, सेट ऑफ ऑल एंटिटीज ऑफ अ पर्टिकुलर एंटिटी टाइप in the database at a given point of time is called entity set. For example, an entity set student may consist of all the students of the university. Another entity set teacher may consist of all the teacher of the university. Okay, the same name is used for both entity type and the entity set. For example, book refers to the both entity type and as well as the current set of the books. अच्छा, एंटी सेट क्या है? एंटी क्लास तो हमने बात कर दी कि एक जनरलाइज फॉर्म में होती है। मैंने उसे कह दी कि उसमें स्टूडेंट की बात हुई है, तो डिपेंड, वहाँ पे उसमें कोई मैटर नहीं कर रहा कि वो स्टूडेंट स्कूल लेवल का है, कॉलेज लेवल का है या यूनिवर्सिटी लेवल का है। ठीक है, अब जब मैं एंटी सेट की बात करूंगी तो उसमें ये चीज मैटर करेगी। एंटी सेट भी नाम वैसे ही होगा, टीचर का ही होगा, लेकिन वो क्या हो रहा होगा, कंसिस्ट कर रहा होगा कि किस लेवल पे कंसिस्ट कर रहा है। या तो वो किसी यूनिवर्सिटी टीचर्स का सेट होगा, ठीक है, यूनिवर्सिटी टीचर्स का एंटिटी सेट होगा, या स्कूल टीचर्स का एंटिटी सेट होगा। ठीक है, और अगर स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट भी ऐसे होंगे, वो कॉलेज के आपके सारे होंगे, मतलब वो एक किसी एक खास स्पेसिफिक या स्पेशलाइज स्पेशल किस्म के एरिया के होंगे, चाहे वो यूनिवर्सिटी आ जाए, चाहे कॉलेज आ जाए, चाहे वो स्कूल आ जाए। ठीक है, मैं उन्हें कहती हूँ कि वो क्या होंगे, उसकी सेट होंगे। अब जो ये चीज है ये एंटिटी सेट कहलाएगी, यानी कि एंटी टाइप फर्स्ट पे है, सबसे बड़ी ब्रॉड टर्म। एंटिटी टाइप के अंदर क्या एंटी सेट्स होते हैं। ठीक है, यानी एंटी टाइप क्या थी, स्टूडेंट थी, जर्नल। एंटी सेट क्या होगी, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो गए, कॉलेज स्टूडेंट हो गए, स्कूल स्टूडेंट्स हो गए। ठीक है, उनके अंदर असल में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं एंटी इंस्टेंस। अगर देखें तो ये क्या है, एक ड्रॉप डाउन की तरह, या क्या है, सिनेरियो में चल रहे हैं। सबसे ऊपर एंटी टाइप है, एंटी टाइप के ऊपर नीचे क्या होगा, एंटी सेट आएगा। एंटी सेट के अंदर एंटी इंस्टेंस होंगे। इंस्टेंस में क्या हो सकता है, अब्दुल्ला भी होता है, स्टूडेंट भी। स्टूडेंट डायरेक्टली भी एग्जिस्ट करेगा एंटिटी टाइप में, क्यों, क्योंकि वो स्टूडेंट है। लेकिन अगर वो वाकई एंटिटी सेट के अंदर आ जाए तो मुझे मजीद क्लियर हो जाएगा कि आया कि वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, आया कि वो स्कूल स्टूडेंट है, या फिर वो क्या कह सकते हो, कॉलेज स्टूडेंट है। मुझे क्या होगी, एक वो चीज मजीद क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो एंटी सेट मुझे क्या हेल्प करेंगे मजीद क्लियरिफिकेशन में, या समझ लें उस चीज को डीलिंग में। ठीक है, तो ये हमने क्या कह दिया कि स्टूडेंट में कंसिस्ट ऑफ, जो भी मैं यहाँ पे बात करूंगी वो क्या होते हैं, कंसिस्ट करेंगे किसी खास लेवल पे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ऑल पर्टिकुलर एंटिटी टाइप, कोई खास उनके एंटिटी टाइप्स होंगी। ऊपर तो जनरल थी स्टूडेंट, ठीक है, नीचे उन्होंने आके बता दिया कि एंटी सेट में वो आएंगे, या तो वो कॉलेज के स्टूडेंट होंगे सारे, या यूनिवर्सिटी के, या इस तरह। अच्छा जी, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटिटी इज कॉल्ड एट्रीब्यूट और प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जाम्पल, वही मैंने आपसे बात की कि कोई भी चीजें जो एंटिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स में आ रही हैं, उसकी डिटेल में आ रही हैं, हम उन्हें एट्रीब्यूट्स कहते हैं। एग्जाम्पल ने ली हुई है, नेम, एड्रेस, क्लास, ईमेल ऑफ अ स्टूडेंट्स आर द एट्रीब्यूट्स। एक स्टूडेंट की क्या डिटेल हो सकती है, उसमें नेम आ सकता है, एड्रेस आ सकती है, क्लास आ सकता है, ईमेल आ सकती है। ठीक है, ये सारी डिटेल जब स्टूडेंट्स की होती है, हम इन्हें कहते हैं ये क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं। ऑल इंस्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर एंटिटी क्लास हैव सेम एट्रीब्यूट्स। वही हमने जो ऊपर बात की थी कि जो एंटिटी क्लास होती है वो क्यों हमने मैच की, हमने उन चीज़ों को इकट्ठे ही इसलिए रखा था क्योंकि उनके एट्रीब्यूट सेम होंगे। अगर स्टूडेंट की बात हुई है तो ये कंपल्सरी चीज़ है, उन सबके पास रोल नंबर होता है, नेम होता है। ठीक है, कोई कोर्स डिटेल होती है जो वो स्टडी कर रहे होते हैं, कोई ईयर ऑफ स्टडीज होते हैं। ठीक है, वो एग्जाम दे रहे होते हैं। ये सब चंद चीज़ें क्या जनरल है। अब ये जो चीज़ें हैं ये एट्रीब्यूट्स कहलाती हैं, जिनके आपस में एट्रीब्यूट सेम होते हैं, हमने क्या कहते हैं, एंटी क्लास में डाल देते हैं। ठीक है, उनकी मजीद डिटेल में जाएंगे तो एंटिटी सेट में भी आएंगी, क्या है कि वो कॉलेज स्टूडेंट थे या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थे, वो भी डिफरेंशिएट होगा। ठीक है, खुद वो एक प्रॉपरली क्या है, स्टूडेंट एंटी इंस्टेंस के तौर पे एग्जिस्ट करेगा, और उसके क्या होंगे, कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, ऑल स्टूडेंट ऑफ अ स्टूडेंट एंटी क्लास हैव द एट्रीब्यूट्स नेम, एड्रेस, क्लास। वही ऊपर वाली बात की कि एक एंटी क्लास अगर स्टूडेंट की है तो उसमें तमाम उसकी डिटेल आएगी, उसके रोल नंबर होंगे, वही जो मैं बात कर रही हूँ, नेम हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, कोई ईमेल आईडी होगा, कोई कोर्स होगा, कोई एग्जाम देता होगा किसी तरह के। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या कहलाती हैं, उसके एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट डोमेन। अब एट्रीब्यूट डोमेन क्या होती है, एट्रीब्यूट्स का तो पता लग गया, अब उसकी डोमेन क्या होती है। एन एट्रीब्यूट डोमेन इज अ सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन एट्रीब्यूट। ऑल एट्रीब्यूट्स हैव डोमेन, द डोमेन में कंसिस्ट ऑफ अ रेंज ऑफ वैल्यू। असल में ये बात क्या है, रेंज ऑफ वैल्यूज है फ्रॉम अ और अ सम डिस्टिंक्ट वैल्यू, कोई डिस्टिंक्ट किस्म की वैल्यू या रेंज ऑफ वैल्यू। ठीक है,
जो मैं एट्रीब्यूट कह रही हूँ उसकी कोई रेंज होगी। लाइक अगर मैं रोल नंबर की बात कर रही हूँ और मैं कहती हूँ कि वो एक स्टूडेंट का एट्रीब्यूट है, क्योंकि मेन सबसे ज़्यादा जो एट्रीब्यूट है वो स्टूडेंट रोल नंबर है। अगर मैं बाकी एंटिटीज़ में भी चीज़ पढ़ी हो, तो उससे मुझे आइडिया हो जाता है रोल नंबर मोस्टली स्टूडेंट्स को ही दिए जाते हैं, ठीक है? अगर मैं सिर्फ़ इस एक एट्रीब्यूट की बात करूँ रोल नंबर की, तो मैं देखूँ उसकी हमेशा रेंज होती है। वो 1 से स्टार्ट होके, ठीक है, अगर कोई इसके 4000 के करीब है तो इट्स मीन 1 से लेके 4000 के अंदर-अंदर ही उसका रोल नंबर आना चाहिए। क्योंकि इससे ऊपर तो स्टूडेंट एग्ज़िस्ट ही नहीं करते उस डिपार्टमेंट में या उस आपकी जगह पे। ठीक है? तो वो जो क्या है वो क्या है एक रेंज दे दी जाती है, कि इस रेंज के अंदर क्या होता है आपको एग्ज़िस्ट करना होता है। उसके बाद आ जाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल द डोमेन ऑफ अ ग्रेड पॉइंट्स, ठीक है, सीजीपीए। सीजीपीए का आप लोगों को आई थिंक आइडिया होगा, अच्छा नहीं भी है। तो उसमें क्या होता है कि हम जो पॉइंट्स दे रहे होते हैं टोटल, ठीक है, वो 4 में से होते हैं। उसमें से हम ग्रेडिंग करते हैं और वैल्यूएशन करके आपको पॉइंट्स दे देते हैं। कि आप नॉर्मल सिस्टम पे आ जाएँ अपने, ठीक है, जिसमें टोटल मार्क्स कितने होते हैं? आपके टोटल मार्क्स होंगे, हम कहते हैं 800 है, ठीक है? आप कंपल्सरी है कि आपके जो मार्क्स आएँगे वो 0 से लेके 800 के बीच में ही आएँगे। कभी 801 नहीं आ सकते आप टोटल मार्क्स या वो आपकी जो मैक्स मार्क्स हैं। तो वो क्या है एक रेंज मुख्तस कर दी जाती है कि जो रेंज है आपने इसके अंदर से ही लेना है। सीजीपीए उसी तरह उसकी रेंज होती है 0 से लेके 4 के दरमियान। जितने भी मार्क्स हैं या जितनी भी डिटेलिंग है वो आपकी क्या है हमेशा 0 से लेके 4 के दरमियान ही आएगी सीजीपीए में। सिमिलरली द डोमेन फॉर जेंडर एट्रीब्यूट्स कैन बी ईदर मेल और फीमेल। अब अगर जेंडर एट्रीब्यूट्स की आपकी डोमेन की बात करूँ तो वो कहती है या तो मेल होती है या फीमेल होती है, ठीक है? हाँ, अब आजकल क्योंकि अब हमने डिस्टिंग्विश कर लिया या अपडेट कह लें एक हमारा वो हो चुकी है ये चीज़, तो हम थर्ड जेंडर को भी क्या करते हैं कंसीडर करते हैं। तो वो भी क्या हो सकते हैं उनकी डोमेन है। ये क्या है या तो मेल होंगे या फीमेल होंगे या थर्ड जेंडर होंगे। इसके अलावा कुछ नहीं है अभी तक एग्ज़िस्ट करा, ठीक है? पहले हम देखते थे तो ये वो कहते थे 2 चीज़ें आपको सिर्फ़ सिलेक्शन में देते थे, या तो मेल या फीमेल। वो क्या है एक रेंज मुख्तस कर दी गई है। The association of a domain with an attribute ensure the integrity of the database. The domain is normally defined in form of a data type and some additional constraints like range constraints. For example, if the data type of a field is integer, it can store only integer value. यहाँ पे हमने बात की डेटाबेस की मीन समझ लें एक हम कहते हैं कंस्ट्रेंट्स कहते हैं, रूल कहते हैं या इस तरह की डिटेल में। वो कहते हैं जितने भी एक खास डोमेन में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं एट्रीब्यूट्स, ठीक है, उनके जब डेटाबेस से वो डेटाबेस में डाला जाता है तो उन पे कुछ खास किस्म के कंस्ट्रेंट्स या उनकी कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। कंस्ट्रेंट्स को आप इजी वर्ड्स में अभी वही समझ लें रूल्स लगा दिए, ठीक है, ये कुछ मैंने उसे रेंज दे दी, कुछ रूल्स लगा दिए। जैसे मैं अगर बात करूँ रोल नंबर की, तो रोल नंबर क्या होंगे हमेशा इंटीजर का मतलब होता है न्यूमेरिक, ठीक है? जो प्रोग्रामिंग से यूज़्ड टू बच्चे नहीं उनको आइडिया देने के लिए कि इंटीजर का मतलब क्या और होता है, प्रोग्रामिंग में एक वर्ड होता है जिसे हम कहते हैं न्यूमेरिक सिर्फ डील होते हैं उसमें। यानी 0 से लेके 9 तक के आपके नंबर्स होते हैं जो उसमें डील होते हैं। हाँ, उसमें कॉम्बिनेशन आ सकता है 999 आ सकता है, 832 आ सकते हैं, जो भी, ठीक है? वो वेरी करेंगे नंबर ऑफ जितनी मर्ज़ी रेंज आ जाए। ठीक है, लेकिन 0 से लेके 9 तक के हम क्या कह रहे होते हैं कि ये इन्हीं न्यूमेरिक से फॉर्म में आ सकता है। वो जो अल्फाबेटिकल कीज़ हैं या आपकी स्पेशलाइज़्ड की हैं वो इसमें यूज़ नहीं हो सकती। तो अगर मैं रोल नंबर लिखती हूँ तो इट्स मीन वो हमेशा क्या हो सकता है? न्यूमेरिक होगा अगर मैं मेंशन कर दूँ। ठीक है, मैं ऐसे कह दूँ कि न्यूमेरिक है और उसकी रेंज क्या है कि 0 से लेके आप सिर्फ 8 तक स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि जो आपके नंबर ऑफ इंटीजर आप यूज़ करोगे या नंबर ऑफ आपके न्यूमेरिक्स यूज़ होंगे वो 8 होंगे। उससे ऊपर नहीं जा सकते। या अगर मैं नंबर ऑफ न्यूमेरिक्स कह दूँ 3 जाते हैं। तो इट्स मीन वो जितनी भी रेंज है वो 0 से लेके स्टार्ट होके रोल नंबर जब आपका 1 से स्टार्ट हो रही है, उसके बाद वो कहाँ तक जा रही है? 1000 से नीचे-नीचे रह रही है, 999 तक जा रही है। क्यों? मैंने आपसे कह दिया कि वो 3 इंटीजर की बेसिस पे, 3 इंटीजर से ऊपर नहीं जा सकता। तो जैसे ही 3 इंटीजर से ऊपर 4th इंटीजर आएगा या ऐड होगा तो मैं उसे कह दूँगी ये रोल नंबर क्या है? गलत है। इससे क्या फ़ायदा होता है? फ़ायदा ये होगा लाइक आपकी एक डोमेन दे दिए सबसे ईज़ीएस्ट अगर मैं आपको बताऊँ, साइन अप पेजेज़ पे आप लोग जाते हो, वो आपसे क्या कहते हैं कंट्री सिलेक्ट करें। कंट्रीज़ की क्या दे दी जाती है, एक रेंज दे दी जाती है। आपको ड्रॉप डाउन होता है, आपने उसी में से कोई कंट्री क्या होती है सिलेक्ट करनी होती है। उसके अलावा आउट ऑफ द दैट आप अदर कोई चीज़ सेलेक्ट नहीं कर सकते। आप क्या करते हो कंट्री का नेम आपको जो गिवन डोमेन है या गिवन रेंज है, आपको उसके अंदर से लेना पड़ता है। और अब कंट्री का नेम क्या है? एक एट्रीब्यूट है। किसी का भी हो सकता है, ठीक है? चाहे वो आप स्टूडेंट्स के तौर पे डील कर रहे हो या टीचर के तौर पे डील कर रहे हैं, हर किसी के पास होगा कि कंट्री होगी कोई उसकी, जिससे उसकी पहचान है। तो अब उस कंट्री के लिए क्या है कि ड्रॉप डाउन दे दें, उसमें उसके अलावा एग्ज़िस्ट नहीं कर सकती चीज़। जो भी चीज़ है उसके अंदर ही अंदर क्या करेगी रेंज में एग्ज़िस्ट करेगी।